वेलकम दोस्तों। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 15 में हमने यहाँ पर दो क्वेश्चन ले रखे हैं। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 14 तक पहले ही अपलोड कर रखा हुआ है। जो भी बच्चे देखना चाहते हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, जहाँ पर मैंने दोस्तों लिंक दे रखा हुआ है। और एक बात और दोस्तों, अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं जानते तो मैं आपके लिए बता देता हूँ। अगर आप मोर के बटन पर क्लिक करोगे, इस वीडियो के नीचे मोर के बटन आ रहा होगा या मोर का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे पहुंच जाओगे। तो दोस्तों देखिएगा, ये दो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी तक दोस्तों जो क्वेश्चन चल रहे थे लेक्चर नंबर 14 तक, वो एक्सरसाइज ए के थे। ये कुछ क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज बी के लिए हैं। दोस्तों हम यहाँ पर एक्सरसाइज के नाम नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकते हैं आपके, वो क्वेश्चन ही केवल मैं यहाँ पर कैरी करता हूँ और उन क्वेश्चनों को क्या करता हूँ, आपको डिफाइन करता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। फाइंड 3 नंबर्स इन एपी। इसने बोला है दोस्तों कि आपको 3 नंबर एपी में फाइंड करने हैं एंड हुज सम इज 15, जिसका सम दोस्तों 15 है एंड प्रोडक्ट इज 80। और प्रोडक्ट कितना है दोस्तों 80। अब ये बात दोस्तों बिल्कुल वही वाली आ गई, जब मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दोस्तों जब ये सीरीज चालू की थी, इसकी प्लेलिस्ट बनाई थी जब दोस्तों, तो कुछ वीडियो जो हमने शुरुआत के कॉन्सेप्ट बेस पे बनाए हुए हैं। कॉन्सेप्ट बेस मतलब दोस्तों कि हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कौन सी चीज कैसे हमको कैरी करनी होती है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर कि फाइंड 3 नंबर्स बोल रहा है इन एपी, तो हमें एपी में दोस्तों आपको 3 नंबर यहाँ पर क्या लेने होंगे, इस चीज का वीडियो मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो बच्चे देखना चाहते हैं दोस्तों वो प्लेलिस्ट में जाए, वहां पर सर्च करेंगे तो उनको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर 3 नंबर्स फाइंड करने हैं, तो वो 3 नंबर्स क्या लेंगे हम यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों। लेट 3 नंबर्स आर इन एपी। जब भी दोस्तों आपको 3 नंबर लेना हो तो मैं इसका बता चुका हूँ आपको प्रोसेस, कि वो दोस्तों जो 3 नंबर होंगे वो a माइनस डी, ए और a प्लस डी होंगे। और ऐसा क्यों दोस्तों लिया है, क्योंकि आप जब d और d को इन सबको ऐड करोगे तो d और d कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों, और यहाँ पर जब इनका सम इक्वल करोगे 15 के, तो आपको a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसी वजह से दोस्तों हमने 3 नंबर इस तरह से लिए हैं कि ताकि ये d कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है, इन तीनों नंबरों का जो सम है मतलब एडिशन वो 15 है। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख देते हैं a माइनस डी प्लस ए एंड प्लस ए प्लस डी। ये दोस्तों जो 3 नंबर है इनका सम 15 आपको दिया गया है। ये डी और डी दोस्तों आपका कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस का, और यहाँ पर a प्लस ए प्लस ए 3a बन जाएगा, विच गिव यू इक्वल टू 15 एंड a की वैल्यू दोस्तों आपकी 5 आ जाएगी। इस तरह से ये आपको फर्स्ट टर्म 80 का मिल जाता है। अब दोस्तों आपको प्रोडक्ट कितना दिया गया है, इसमें 80 दिया गया है। तो फिर से अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब दोस्तों दोबारा आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाओगे तो इन तीनों टर्म्स का आपको इस बार क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो a माइनस डी, ए प्लस डी, और दोस्तों इसकी जो वैल्यू दी गई है आपको प्रोडक्ट की 80 दी गई है, तो आप यहाँ पर 80 पुट कर दीजिए। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मुला बन रहा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। दोस्तों ये a हमने आगे लिखा और इन दोनों का इसमें फॉर्मुला अप्लाई किया, और ये दोस्तों हमने यहाँ पर 80 वैसे पुट कर दे रहे हैं। अब आप देखिएगा a का वैल्यू हमको पहले से दिया गया है, हम पहले निकाल चुके हैं। तो a का वैल्यू 5 है, तो दोस्तों आप यहाँ 5 पुट कर दीजिए। 5, ये 5 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू 80 बन जाएगा। अब जब 5 से आप दोस्तों इसको डिवाइड करोगे 80 को, ये 5 डिवाइड में जाएगा उधर, और दोस्तों 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा ये, और ये आपका बनेगा 80 डिवाइड बाई 5। तो 25 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू दोस्तों 16 मिल जाएगा आपको। और जब 16 आप इधर लेकर आओगे तो डी स्क्वायर की वैल्यू आपको 9 मिल जाएगी, मतलब डी की वैल्यू आपको प्लस माइनस 3 मिल जाएगी। आप प्लस 3 भी ले सकते हो, माइनस 3 भी ले सकते हो। और जैसा कि उसने कहा था कि हमें 3 टर्म्स बताने हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने जो 3 टर्म माना हुआ है वो a और d के टर्म में माना हुआ है। a और d की वैल्यू पुट करने से आपको इन तीनों टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। जब आप a की वैल्यू 5 और d की वैल्यू प्लस 3 रखोगे यहाँ पर, तो आपके जो टर्म्स होंगे दोस्तों वो बन जाएंगे आपके 5 माइनस 3 दैट इज 2, और यहाँ पर दोस्तों ये 5 और ये आएगा आपका 5 प्लस 3 8। या तो 3 टर्म्स दोस्तों ये होंगे आपके, और या फिर और अगर आप माइनस 3 दोस्तों लेते हैं, अगर आप यहाँ पे माइनस 3 पुट करते हैं तो ये बन जाएगा आपका 8, और ये बनेगा 5, और ये बनेगा दोस्तों 2। तो इस प्रकार से होता क्या है दोस्तों, केवल डी की वैल्यू अपोजिट साइन लेने पर क्या होता है कि जो सीक्वेंस में टर्म आए होते हैं जस्ट पलट जाते हैं। मतलब 2 5 8 आ रहा होगा तो 8 5 2 बन जाएगा, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था। तो दोस्तों इस तरह से ये 3 टर्म्स लेने का जो रूल है वो इस क्वेश्चन में हमने उपयोग करके देखा कि इस तरह से इसका एप्लीकेशन किया जाता है। तो अगर आपको समझ में आया है तो दोस्तों आप भी इस तरह का क्वेश्चन अपनी बुक से अप्लाई कीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप बेफिक्र होकर कमेंट कीजिए, मैं हर डाउट को आपका क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अब जैसा देख रहे हो यहाँ पर एग्जाम्पल हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी ले रखा है, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या फाइंड करना है, इसके पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ दोस्तों। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में कहना था एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। जो भी क्वाड्रिलेटरल के दोस्तों एंगल है वो एपी में दिए गए हैं हमको, एंड हुज कॉमन डिफरेंस इज 10, और जिसका कॉमन डिफरेंस दोस्तों हमको 10 दिया गया है। फाइंड द एंगल्स, एंगल्स फाइंड करने की बात कर रहा है। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार जरूर अप्लाई करें, ताकि आपको इसको फाइंड करने का तरीका पता, अगर आप आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता है तो दोस्तों 2 से 3 बार जरूर इसको अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पक्का ही पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन देखिएगा, सॉल्यूशन ऑफ 2
जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल होते हैं, तो 4 एंगल, और वो चारों एंगल दोस्तों कहीं में होने चाहिए, एपी में होने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम एंगल को जब लेट करेंगे तो 4 टर्म्स क्या लिए जाते हैं एपी में, इसका वीडियो भी दोस्तों मैं उसी वाले वीडियो में बता चुका हूँ। जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां पर देखेंगे दोस्तों, एक मैंने उसमें फ्रंट पेज पे ही लगा रखा हुआ है कि आप 3 टर्म्स कैसे लेंगे। उसी वीडियो में आपको दोस्तों मैंने बताया कि आप 4 टर्म्स कैसे लेंगे और 5 टर्म्स कैसे लेंगे, इन सब का सीक्वेंस मैंने एक ही वीडियो में समझाया हुआ है। तो दोस्तों जब भी आपको एपी में 4 टर्म्स लेने हो तो उसके लिए आप क्या लेते हैं, लेट a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d। ये 4 टर्म दोस्तों आपके एपी में हमेशा लिए जाते हैं। तो दोस्तों ये 4 एंगल हमारे, ये जो 4 टर्म्स आ रहे हैं, ये 4 एंगल का काम करेंगे क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल के एंगल की तरह बिहेव कर रहे हैं। और ये दोस्तों किसमें है, आर इन एपी, ये एपी में है। और आप बताइएगा क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है। चारों एंगल का सम दोस्तों 360 डिग्री होता है। इसका मतलब इन चारों एंगल का जो सम होगा वो 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो हम भी क्या करेंगे दोस्तों, हम ये बात मैथमेटिकली यहाँ पर एक्सप्रेस कर देंगे। फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल प्लस थर्ड एंगल प्लस फोर्थ एंगल, ये चारों एंगलों का सम दोस्तों हमने यहाँ पर 360 डिग्री के इक्वल लिख दिया। इसके बाद आप देखिएगा माइनस 3d प्लस 3d कैंसिल होगा, प्लस d माइनस d कैंसिल होगा। और दोस्तों यहाँ पर a 4 बार एडिशन में आ रहा है, इसका मतलब 4a की वैल्यू 360 डिग्री के इक्वल होगी, मतलब a की वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल होगी। अब दोस्तों अगर आप आगे पढ़ते हैं तो आगे क्वेश्चन में कहा गया हुज कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री, जिसका कॉमन डिफरेंस दोस्तों आपको क्या दिया गया है, कॉमन डिफरेंस 10 डिग्री दिया गया है। तो मतलब d की वैल्यू आपकी 10 दी गई है। और कह रहा है फाइंड द एंगल्स। तो दोस्तों एंगल्स तो हमने ये मान रखे हैं, तो अगर एंगल्स ये हैं तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि हमें इनकी वैल्यू ही फाइंड करनी है। और इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए दोस्तों आपको ए और डी की वैल्यू इन सब चारों टर्म्स में पुट कर देनी है। तो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए दोस्तों। जब आप यहाँ पर 90 माइनस 3 टाइम्स 10 करेंगे तो पहला टर्म्स, पहला एंगल, फिर 90 माइनस 10 करेंगे दूसरा एंगल, 90 प्लस 10 करेंगे तो आपको तीसरा एंगल मिलेगा। चौथा एंगल फाइंड करने के लिए दोस्तों आपको 90 प्लस 3 टाइम्स 10 करना होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप ये जो चारों एंगल होंगे क्वाड्रिलेटरल के वो मिल जाएंगे। ये दोस्तों आपको मिलेगा 60, ये मिल जाएगा आपको 80, ये मिलेगा आपको 100 और ये मिल जाएगा दोस्तों आपको 120। तो दोस्तों इस तरह से ये क्वेश्चन करना था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप भी देख लीजिए एक बार और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और एक चीज ये कि दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको नए क्लास 10th में आने वाले हर वीडियो को आपको चाहिए दोस्तों, जो मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि बेल बटन दबाने से क्या होगा, आपको सारे अपडेट्स दोस्तों मिल जाएंगे इस चैनल की। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर पे और नए क्वेश्चंस के साथ।